नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सिंपल मार्ग के एक और वीडियो में। और आज की चर्चा का जो विषय है उसके बारे में मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि इसे समझा जाए तो बहुत संक्षिप्त है और ना समझे तो इसकी विस्तार का मतलब कोई पार नहीं है, अथाह है। तो विषय है अध्यात्म, और इस पर बातें करने जाए तो इसका कोई अंत नहीं है। अध्यात्म ऐसा विषय जिसके बारे में अनेकों शास्त्र भरे पड़े हैं, अनेकों ज्ञानी जनों ने इसके बारे में कई विस्तार से बताया हुआ है। फिर भी इसके बारे में प्रश्न उठते रहते कि अध्यात्म क्या है, इसे कैसे प्राप्त करें और इसको प्राप्त करने से क्या होता है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। और इसकी वजह यह है कि जो शास्त्रों में लिखा है, जो बताया गया है ज्ञान, वो बताने वाले का तरीका हर किसी का अलग होता है। उसी प्रकार से जो समझता है, जो पढ़ता है, उसे जानने का प्रयास करता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति का समझने का तरीका भी या समझने की शक्ति भी अलग अलग होती है। आज के वर्तमान युग में बहुत से धर्मगुरु अध्यात्म पर, धर्म पर चर्चा करते हैं, फिर भी बहुत से लोग उन्हें समझ नहीं पाते। वजह यही है कि वो लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं और स्वयं पर आत्मसात नहीं करते, उस पर अध्ययन नहीं करते या अनुभूति प्राप्त नहीं करते, सिर्फ पढ़कर दूसरों को बता देते हैं। तो ना तो उन पर कोई प्रभाव पड़ता है, ना सुनने वाले पर प्रभाव पड़ता है। मैं इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। मेरी अल्प बुद्धि से जितना हो पाएगा उतना आपको समझाने का संक्षिप्त में प्रयास करूँगा। और दूसरी बात कि मैं ना तो मैंने शास्त्र पढ़े हैं, ना मैं ज्ञानी हूँ, हाँ एक साधक हूँ। और साधना के फलस्वरूप जो मुझे अनुभूति होती है, जो अनुभव होते हैं, उसी में से आप लोगों के जो प्रश्न होते या आपकी जिज्ञासा होती है, उन्हें शांत करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो शुरू करते आज के वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न कि अध्यात्म क्या है। तो इस प्रश्न का जवाब इसके वाक्य में लिखा हुआ है कि अध्यात्म, अध्ययन प्लस आत्मा, आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। अब रही बात आत्मा का अध्ययन यानी कि स्वयं का अध्ययन, स्वयं की खोज, यही अध्यात्म है। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और क्यों हूँ, ये तीन प्रश्न जिस भी प्राणी मात्र के मन में उत्पन्न हो जाए, इन प्रश्नों के बारे में जिसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, समझो उसने अध्यात्म की डगर पर अपना पैर रख दिया, पहला कदम रख दिया। महर्षि अरविंद ने इस मैं कौन हूँ पर एक बहुत बड़ा पुस्तक भी लिखा हुआ है। इस जीवन चक्र को समझने से पहले हमें स्वयं की खोज या स्वयं को जानना जरूरी है, क्योंकि स्वयं को जानेंगे तो ही जीवन चक्र को समझ पाएंगे। हमारा जन्म क्यों हुआ है, इस जन्म के पीछे का हेतु क्या है, इसकी वजह क्या है और मुक्ति का मार्ग क्या है। हम अपनी खोज करेंगे तो मुक्ति के मार्ग पर चले जाएं। जैसे कि अध्यात्म के तीन प्रश्न हैं, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और कहाँ से हूँ। जब हम स्वयं की खोज करते हैं कि मैं कौन हूँ, जब ये जानने का प्रयास हम करते हैं, तब पता चलता है कि मैं कौन हूँ मतलब कहाँ से हूँ, और कहाँ से हूँ ये जब हम जान जाते तब पता चलता है कि क्यों हूँ। ये तो होगी अध्यात्म की कुछ संक्षिप्त बातें। अब अध्यात्म से क्या होता क्या है, मतलब अध्यात्म के बारे में जानने से होता क्या, फायदा क्या। तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। हम कहीं पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं घर से, या किसी यात्रा के लिए जाते हैं। यात्रा में, पर्यटन में बहुत आनंद आता है। हम घूमते हैं, फिरते हैं, नई नई जगह देखते हैं, वहाँ का खान पान हम खाते हैं और मन में एक खुशी होती है, आनंद प्राप्त होता है। मगर वह आनंद भी क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए। कुछ दिनों के बाद हमें अपने घर की याद सताती है। और जब हम कहीं से भी घूम के आते हैं तो जब घर पर आते तो ही शांति मिलती है।
यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। हमारी ये जीवन यात्रा है, सबकी अलग अलग यात्राएं होती है। कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार हर किसी को जीवन मिलता है, मगर ये यात्रा ही है। और इस यात्रा में शुरुआत में कुछ दिन अच्छे लगते हैं, मगर शांति हमें तभी मिलती है जब हम अपने निज घर में पहुँचते हैं। और हमारा निज घर मतलब कि हम समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, मतलब कि हमारी आत्मा का परमात्मा से एकाकार हो जाता है, वही हमारा निज घर है। और इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति ही अंतिम हमारा पड़ाव है। ईश्वर प्राप्ति का मतलब यही है अपने आत्मा का परिचय, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जब आत्मा को जान लेंगे तो परमात्मा को स्वतः ही जान लेंगे। तो ये हो गया कि अध्यात्म से होता क्या है। अब इससे आगे हम बात करें कि ये जब जान लेते कि अध्यात्म है क्या, तो इसके बाद इसे होता क्या, तो इसे प्राप्त कैसे किया। मुख्य बात कि अध्यात्म तक हम ईश्वर सत्य की प्राप्ति करें कैसे, तो इसके कई विधान हैं, कई मार्ग बताए हुए हैं। और हर मार्ग में हर किसी अवतारी पुरुष ने, हर किसी ज्ञानी ने एक ही बात कहा है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की शुद्धि होना जरूरी है। यहाँ पे प्रश्न आता है कि अंतःकरण क्या है या अंतःकरण की शुद्धि क्या है। सबसे पहले तो करण मतलब कि साधन होता है। और हमारे बाहर के शरीर के साधन जो हमारी इंद्रियां होती है, हाथ है, पैर है, नाक है, हमारी जीवा है, हमारी नेत्र है, ये सब हमारी इंद्रियां है। तो ये बाहर के उपकरण हैं। और मुख्य साधन जिसे हम करण कहते हैं वो अंदर के साधन हैं, जिन्हें हम अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण 4 प्रकार के होते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और जैसा कि हम कई जगह पर कई बार कई ज्ञानियों से सुनते हैं कि मन ही बंधन करता है और मन ही इससे मुक्ति का साधन है। क्योंकि हर कोई विचार किसी कर्म को करने से पहले वो विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है। अब हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को समझेंगे। मन हमारी आत्मा की, हमारी चेतना की सबके नज़दीक का जो तत्व है वो है मन। मन क्या है? तो हमारे अंदर जो संकल्प और विकल्प करने का जो साधन है वो मन है। मन के द्वारा ही हम किसी बात का संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं। तो हमारे अंदर जो विचार आता है, हम सोचते हैं, वो मन के द्वारा ही उत्पन्न होता है। दूसरी बात की बुद्धि क्या है? बुद्धि यानी कि विवेक। बुद्धि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका जो विवेक हमारे अंदर जागृत करती है वो बुद्धि होती है। चित्त होता है। चित्त को हम महामाया भी कहते हैं, क्योंकि चित्त के अंदर हमारे संस्कार भरे पड़े होते हैं। जब से हमारी चेतना का मतलब कि अवतरण हुआ है, परमात्मा से हमारी आत्मा अलग हुई है, विखंडित हुई है, तभी से जो हमने जब तक इस सृष्टि में हमने जितने जन्म लिए, जितना कुछ हमने समझा, जितना अनुभव किया, जितना पाया, अच्छा किया, बुरा किया, उस सभी का डाटा हमारे चित्त में स्टोरेज, मतलब इसे एक मेमोरी कह सकते, तो चित्त में वो भरा पड़ा रहता है। और उसी के अनुसार हमारा स्वभाव निर्मित होता है। स्वभाव के अनुरूप हम कर्म करते हैं और उसी कर्म से हम बंधे हुए होते हैं। इसके आगे कहते हैं अहंकार। अहंकार क्या है? तो देखिए, अहंकार मतलब ये घमंड वाला अहंकार नहीं है, ये अहम शब्द है। अहम मतलब कि जो मैं की अनुभूति करता है कि मैं कौन हूँ। मुझे दर्द होता है, मुझे खुशी होती है, मुझे दुख होता है, ये मेरा है, ये हाथ मेरे है, ये शरीर मेरा है। इस मैं की जो अनुभूति करवाता है वो ही मैं है, वो ही अहम है, तो उसे अहंकार कहते हैं। अब यहाँ पर शुद्धि की बात आती है, मन की शुद्धि। मन की शुद्धि अर्थात विचारों की शुद्धि। और विचारों की शुद्धि बुद्धि के द्वारा होती है।
बुद्धि निष्पक्ष नहीं होती है। बुद्धि हमारे संस्कारों से प्रभावित होती है और उसी प्रकार का निर्णय लेती है। संस्कार चित्त में पड़े होते हैं और चित्त से प्रभावित होते हैं, और चित्त की शुद्धि के लिए अहम की मैं की शुद्धि करना आवश्यक होता है। और इसीलिए बहुत से ज्ञानी जन कहते हैं कि मैं को छोड़िए या मैं को ख़त्म कीजिए तो ही अध्यात्म की प्राप्ति हो। अब ये मैं जो है ये कभी ख़त्म होता ही नहीं है। मैं को शुद्ध किया जाता है, मैं ख़त्म कभी नहीं होता। क्योंकि जब हम अपनी मतलब की जब स्वयं की प्रतीति ही नहीं होगी तो किसी बारे में हम प्रयास ही क्यों करेंगे। तो मैं का जो अंत होता है वो मुक्ति के बाद ही होता है। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक मैं नष्ट नहीं होता है, मैं का अंत नहीं होता है। अब इन अंतःकरण को हम प्रैक्टिकल भाषा में समझेंगे। एक बिजनेसमैन है, उसे कोई बिजनेस करना है, कोई धंधा करना है, कोई कंपनी लगानी है, कोई कारखाना लगाना है, तो सबसे पहले उसको आवश्यकता पड़ेगी स्थान की, धन की। स्थान खरीदेगा, जगह खरीदेगा, धन की आवश्यकता पड़ेगी निर्माण के लिए। और उसके बाद किसी बिजनेसमैन ने अगर कंपनी कोई कारखाना लगाया है तो स्वयं वो चला नहीं पाएगा। उसको चलाने के लिए उसे एक अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मैनेजर ढूंढेगा, मैनेजर उस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, चलाएगा। अब मैनेजर स्वयं काम नहीं करेगा, उसको भी उसके सहायक मैनेजरों की ज़रूरत पड़ेगी। मैनेजर के साथ में होता है प्रोडक्शन मैनेजर होता है जो प्रोडक्ट को तैयार करता है। दूसरा होता है क्वालिटी मैनेजर होता है जो क्वालिटी को मतलब उसकी गुणवत्ता को तपास करता है उस प्रोडक्ट की। और उसके बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है। तो यहाँ पर अहम भूमिका होती है बनाने वाले से ज़्यादा क्वालिटी, मतलब उसकी क्वालिटी मैनेजर अगर जैसा माल बना वैसा ही उसको अनुमति देगा कि ये अच्छा है तो मार्केट में जाएगा और फिर अच्छा मुनाफा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फिर पूरा बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ ऐसा ही हमारे साथ है। हमारी जो आत्मा है, चेतना है, यहाँ पर वो बिजनेस में है। हमारा मन है वो मैनेजमेंट है, मैनेजर है। हमारी जो बुद्धि है वो यहाँ पर क्वालिटी मैनेजर का काम करती है। हमारा चित्त है वो प्रोडक्शन मैनेजर का काम करती है। और यहाँ पर इस तरह से समझते हैं, अगर कोई मैनेजर है, उसे कोई प्रोडक्ट अपने कारखाने में तैयार करना है, तो वो प्रोडक्शन मैनेजर से बात करेगा कि हमें ये प्रोडक्ट तैयार करना है। प्रोडक्शन मैनेजर यानी कि चित्त में, क्योंकि जैसे मैं बता चुका ये स्टोरेज क्षमता है, इसमें कई हमारे जन्मों के संस्कार पड़े हैं। और प्रोडक्शन मैनेजर ने कई जगह पर कई कंपनियों में काम किया, तो उसे अनुभव है कि इस काम को कैसे तैयार करना है, इस प्रोडक्ट को कैसे तैयार करना है। तो वो मैनेजमेंट को बताएंगे हाँ मैं आराम से इसे तैयार कर दूंगा। वो प्रोडक्ट जब तैयार होता है तो क्वालिटी मैनेजर होता है, वो क्वालिटी डिपार्टमेंट उसे तैयार चेक करता है, उसकी गुणवत्ता, कि ये प्रोडक्ट बाहर जाकर कैसा मतलब बिकेगा और हमारे सेट को कैसा मुनाफा होगा और क्या बेनिफिट होगा हमारे मालिक को। तो यहाँ पर बुद्धि हमारी जो क्वालिटी मैनेजमेंट है, मैनेजर है, वो हमारे जो प्रोडक्ट तैयार किया उस पर मतलब ध्यान देगा। तो बुद्धि बताती है कि ये कार्य करने लायक है या नहीं है। यहाँ पर हमारे शरीर में भी ऐसा, हमारा मन किसी विचार को, हमारी मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है, कोई विचार उत्पन्न होता है, तो मन से चित्त को पूछता है कि ये क्या है। तो चित्त में, क्योंकि इसके ऊपर पहले कई बार ये कर्म कर चुका है, तो चित्त को पता होता है। चित्त तुरंत मन को कहता है कि नहीं ये करना चाहिए, हमने पहले कई बार कर चुका है।
वो कर्म करने से पहले हमारी जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि हमारे विवेक को बताती है कि ये सही है या नहीं है। और बुद्धि को बीच में रख के कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य ही सही होता है हमारी आत्म कल्याण के लिए। अब ये कुछ बातें थी, आगे की बातें आने वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर, धन्यवाद।